अस्सलाम वालेकुम क्लास। फैक्टर्स क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें इस तरह से आपने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। यहाँ पर जो 2 और 3 है वो 6 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। 2 और 3 6 के क्या है? फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर से मतलब ये होता है कि जो भी जिस टेबल पर भी ये नंबर आता है वो उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। 6 अगर 2 के टेबल पर जाता है तो 2 जो है 6 का क्या कहलाएगा? फैक्टर। 6 अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 क्या कहलाएगा? 6 का फैक्टर। अब 8 के फैक्टर क्या हैं? 4 और 2, इसीलिए क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 आता है और 2 के टेबल में भी 8 आता है, इसीलिए 4 और 2 जो हैं वो 8 के क्या हैं? फैक्टर्स। जब भी इस तरह से आपको दिया गया हो तो आपने उनके फैक्टर्स बताने हैं, और जो लास्ट में वैल्यू लिखी है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जब इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास क्या जवाब आया? 8। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए गए नंबर के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं आपने वो लिखने हैं। हम इसी तरह से लिखते जाएंगे और हमें उनके फैक्टर्स मिलते जाएंगे। पहले तो हमें 1 के टेबल से ही हमेशा स्टार्ट करना है। जैसे 1 के टेबल में कहाँ पर आता है? 30 कहाँ पर आता है 1 के टेबल में? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाता है? ये चेक करने के लिए कि 2 के टेबल में 30 आता है या नहीं, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपके नंबर की वंस प्लेस पर हो, ये वंस प्लेस होती है उसकी, अगर उसकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4 या 6 या 8 है तो इसका मतलब है ये 2 के टेबल पर जाएगा। हमारे नंबर में यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है तो इसका मतलब है ये 2 के टेबल पर जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब हमने चेक करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाता है, यानी इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो हम उसके लिए डिवाइड कर लेते हैं। वैसे तो आप टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 का टेबल जो आप 10 तक याद किया हुआ आपने वो 20 तक ही आता है बस। उसके बाद जो है आपको आगे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप डिवाइड कर लें तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में कहाँ पर आ रहा है 30। 2 1 से 2, 3 माइनस 2 किया 1 बच गया, 0 नीचे आ गया। और 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 पर, 2 5 ज़ा 10। तो आपका दूसरा फैक्टर क्या है? 15। 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। नेक्स्ट 3 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा इसका? 3 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है? 10 पर, तो दूसरा फैक्टर इसका क्या है? 10। 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता है। 5 के टेबल में 30 आता है, और 5 के टेबल में 30 आता है या नहीं, इसको भी कैसे चेक करना है? हमने डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ही चेक करना है। डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें पता हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है ये चेक करना कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन से टेबल पर आ रहा है, कौन से टेबल पर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि अगर वंस प्लेस पर 0 और 5 होगा तो चाहे जितना भी बड़ा नंबर आप ले आएँ, चाहे 7, 8, 9, 6, 0 इस तरह का एक नंबर होता, और आपसे कोई पूछे कि 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो आप सिंपल ये करेंगे कि उसकी वंस प्लेस पर देखेंगे क्या पड़ा हुआ है। अगर तो 0 या 5 पड़ा हुआ है तो फिर आप क्या कह सकते हैं? ये 5 के टेबल में आता है। तो अब यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 0, तो इसका मतलब है ये 5 के टेबल में जाएगा। अब इसका दूसरा फैक्टर आपने बताना है, वो क्या होगा? 5 के टेबल में कहाँ पर आता है? 36 पर, 5 6 30। नेक्स्ट 6 के टेबल में देखेंगे कहाँ आता है? 5 पर आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 6 के टेबल में कहाँ आता है? 5 पर। अब यहाँ से आपके नंबर्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक तो यूनिक नंबर आ रहे थे, पहले 1 का टेबल पड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अब यहाँ पर क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5। जहाँ पर आपका नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए आपने बस वहीं तक ही चेक करना है। इसका मतलब होता है कि आपको आपके सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब आप जो है डबल डबल चेक करें तो वो हम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें।
तो आपके 30 के कितने क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं? 1 है, 30 है। फैक्टर्स हमेशा इस साइड पर लिखे गए होते हैं, ये आपके फैक्टर्स हैं। तो जो यूनिक फैक्टर्स हैं वो लिखते जाएंगे हम। यूनिक से मुराद ये है कि यहाँ पर जैसे रिपीट हो रहा था 6, तो 6 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 फैक्टर है या नहीं है हम यही बता रहे हैं, तो 2 बार लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पर 130, उसके बाद क्या फैक्टर है? 2 है, 15 है, 3 है, 10 है, 5 है और 6 है। ये आपके क्या है 30 के फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241 कर लेंगे हम। अब इसकी वंस प्लेस पर क्या है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर निकालना तो 1 का टेबल से स्टार्ट करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करें तो 41 आता है, 41 से जब मल्टीप्लाई करें तो 41 आता है। उसके बाद इसकी वंस प्लेस पर जो है वो 1 है। अगर तो 0 2 4 6 या 8 में से कुछ होता तो हम कह सकते हैं ये 2 के टेबल पर आता है। अब ये 2 के टेबल पर नहीं जाता, 3 के टेबल में भी नहीं आता है 41, 4 के टेबल में भी। 3 के टेबल में कैसे चेक करते हैं? 41 अगर आपका नंबर है तो आपने 4 + 1 किया तो कितना हो गया 5। अगर 5 3 के टेबल में आता है, अगर 5 3 के टेबल में आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 5 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है हमारा ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता। तो इस तरह अगर आप चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। तो क्या है इसके फैक्टर? 1 और 41। इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 और 78 ये आपने खुद करना है। इसके अलावा जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबके काम आएंगे, लेकिन जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो 6th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है और आज हमने उसके एक्सरसाइज 1.1 की है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हाफ किया है हमने। नेक्स्ट हाफ हम इंशाल्लाह कल करेंगे। रोज़ आएंगी वीडियोस, उसके लिए आप काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके और साथ साथ समझते जाएं ताकि आपके पेपर्स में आपको आसानी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।